भारत का इतिहास तलवारों, राजाओं और युद्धों से भरा पड़ा है। किसी ने साम्राज्य बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ी तो किसी ने सत्ता पाने के लिए। लेकिन इस धरती पर एक ऐसा आदमी आया जिसने न तलवार उठाई, न सेना जुटाई, न किसी किले पर चढ़ाई की। फिर भी उसने उस व्यवस्था को हिला दिया जिसे लोग सदियों से अटूट मानते थे। उसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जहां बाकी नेता आजादी को अंग्रेजों से मुक्ति मानते थे, वहीं अंबेडकर समझते थे कि असली गुलामी तो उस सोच की है जो इंसान को जन्म से ऊंचा नीचा बना देती है। उन्होंने कहा था, सिर्फ अंग्रेजों के जाने से आजादी पूरी नहीं होगी। जब तक हर इंसान को बराबरी नहीं मिलेगी, तब तक भारत आजाद नहीं होगा। बाबा साहब की लड़ाई किसी एक जाति की नहीं थी, उनकी लड़ाई इंसानियत की थी। जब लोग मान बैठे थे कि धर्म के नाम पर बने नियम ही अंतिम सत्य हैं, तब अंबेडकर ने कहा, अगर धर्म इंसान को इंसान से बांटे तो ऐसा धर्म इंसानियत का दुश्मन है। सोचिए, कितना साहस चाहिए ऐसा कहने के लिए, उस देश में जहां धर्म के नाम पर सदियों से डर और सत्ता कायम थी। पर अंबेडकर ने सच बोलने से परहेज नहीं किया। उन्होंने धर्म को चुनौती दी, समाज की रूढ़ियों को तोड़ा और यह सवाल उठा दिया कि क्या इंसान पैदा होने से अपवित्र हो सकता है? क्या भगवान की बनाई हुई रचना को समाज गंदा कह सकता है? यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई। लोग जो सदियों से चुप थे, वे बोलने लगे। जो सिर झुकाकर जीते थे, उन्होंने सीना तान कर खड़ा होना सीख लिया। और यह सब हुआ क्योंकि एक आदमी ने समाज को आईना दिखाया। बाबा साहब ने यह साबित किया कि ताकत तलवार में नहीं, विचार में होती है। राजाओं के साम्राज्य मिट गए, सेनाओं के झंडे धरती में गाड़ दिए गए, लेकिन अंबेडकर के विचार आज भी उतनी ही ताकत से गूंज रहे हैं। आज जब कोई जय भीम कहता है, तो वह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि सदियों के संघर्ष की गूंज है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें यह सिखाया कि इंसान का असली सम्मान उसके कर्म और विचार से है, न कि उसके जन्म से। और यही वह संदेश है जिसने करोड़ों लोगों के दिलों को रोशनी दी और दुनिया को बता दिया कि सबसे बड़ी क्रांति खून से नहीं, विचार से होती है।